दलित का बेटा अगर दलित के लिए दौड़ रहा था, अब क्या चाहिए? यहाँ बाप बेटा के लिए दौड़िए नहीं रहा है और दूसरे का बेटा दूसरे के लिए दौड़ रहा है। अब क्या चाहिए? तो हमारा नया भारत आ गया भाई। अब क्या तरीके से गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की मदद करता है पूरा मुस्लिम समाज। दलित, महादलित उस इंसान के साथ में है। और आज यूपी की धरती पे चंद्रशेखर आजाद, एक दलित और महादलित का बेटा, ये काम कर रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर के साथ में खड़ा है। अब क्या चाहिए? मुस्लिम समाज खुलकर साथ है एकदम चंद्रशेखर के साथ। फिर वही बात, अब देख लीजिए दोस्तों, मेरठ में चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से सड़कों पर पुलिस प्रशासन को कई किलोमीटर तक दौड़ा दिए, पूरे देश के SC ST OBC समाज और अदर माइनॉरिटीज के लोग जो है चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आज एक और घटना उसी मेरठ के सराय थाना में हुई है सोनू कश्यप के साथ। और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जब जा रहे थे तो पुलिस जो है उनको रास्ते में रोक कर पुलिस छावनी में तब्दील कर दी है। इसको लेकर आखिर बिहार के जो TT प्रदेश अध्यक्ष हैं हसन रजा जी क्या सोचते हैं, बात करेंगे। कैसे हैं हसन रजा जी? बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद जी दौड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जी। तब बढ़िया तो है। अब वो दौड़ रहा है तब बढ़िया ना। एक दलित का बेटा अगर दलित के लिए दौड़ रहा था, अब क्या चाहिए? यहाँ बाप बेटा के लिए दौड़िए नहीं रहा है और दूसरे का बेटा दूसरे के लिए दौड़ रहा है। अब क्या चाहिए? तो हमारा नया भारत आ गया भाई। अब क्या चाहिए? अब कहो। आज एक बात और हो, इतना जो तड़प तड़प करके चंद्रशेखर के नाम पे जो पूछते हैं, योगी जी के नाम पे कभी तड़प के सवाल नहीं किए। योगी जी पे आगे सवाल करेंगे आपसे। उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अगर उत्तर प्रदेश में व्यापारी और बेटी की अगर सुरक्षा में खतरा पैदा होगा तो अगले चौक पर यमराज मिलेंगे। अच्छा, ठीक ठीक तो है। हाँ। तो इसमें गलत क्या? सही कहाँ यमराज मिल रहे हैं? गुंडागर्दी तो हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। मिलेगा 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 मिलेगा। अब अरे उसके मिलने के कुछ टाइम दीजिए, मिलेगा मिलेगा। वो ला रहे सबको रास्ते पे ला रहे हैं, ला रहे रास्ते पे ला रहे हैं। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर जैसा कोई और नेता है आपके नजर में जो इस तरीके से दलित परिवार के चाहे मुस्लिम परिवार के न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर दौड़ लगाता है? मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले आपको कि बिहार की धरती से दलित, महादलित का बेटा चंद्रशेखर आजाद के लिए जो आपने आवाज उठाया, आपने इसको जीत लिया। इसका मतलब समझ लिए? दिल। गुड यार। अरे साहब, एक दलित महादलित का बेटा कहां से वर्षों के बाद में एक जन्म लिया है, क्यों उसके चक्कर में पड़े? अरे कुछ कर रहा है और उसको आगे बढ़ाइए और उनको आगे बढ़ाइए। एक बेटी को तो देखने जा रहे थे, कुछ तो करने तो नहीं जा रहे थे वो। क्या करने जा रहे थे वो? नहीं, वही मिलने के लिए जा रहे थे। यही बात है ना। हाँ। ऐसी बात तो नहीं है नहीं कि वो विधानसभा पे कब्जा करने जा रहे थे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं कि वो सरकार गिराने जा रहे थे। नहीं। तो दिक्कत किस बात की थी? किस बात की दिक्कत थी? रावण भी इस दुनिया से गया है। सत्ता आती जाती है, हर 5 साल पे चुनाव होता रहता है। इसलिए ये सारी बातों का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए किसी नेता और मंत्री के काफिला को रोका जाए तो अच्छा होगा। तमाम नेता गए, आप गए तो बहुत बढ़िया, हम गए तो बहुत खराब। अभी जो आप ये सूरज को देख रहे हैं ना, कुछ देर के बाद में ये सूरज डूब जाएगा। अरे इशारा समझो भाई। हाँ, डूब जाएगा, हम समझ रहे हैं। तो ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद को क्या लगता है, उत्तर प्रदेश 27 में चुनाव होने वाला है, ओवैसी जी और चंद्रशेखर की गठबंधन की अटकलें आ रही है, क्या लगता है अगर दोनों लोग साथ में आ जाएंगे तो योगी अखिलेश को मात दे देंगे? ये देखिए कहां से सवाल कहां का ठोक दिए। अरे भाई, क्या पता है कल वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या पता वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे आने दीजिए ना, वक्त आने दीजिए ना, हवा तय करती है। नहीं, अब तो चंद्रशेखर तो क्लियर है, वो खुद NDTV पर बयान दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी कि हम चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद अच्छी बात है भाई, अलायंस करेंगे। सारे लोग कुश्ती के मैदान में 75 को पहलवान आते हैं, जिसकी ताकत होती है वो जीतता है। हसन राजा जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज में कोई ऐसा नेता है जो चंद्रशेखर आजाद की तरह लड़ता हो, झगड़ता हो और अपने जान को जोखिम में डालकर सड़कों पर दौड़ता हो? हाँ, ये नेता है।
कौन नेता? हम है। हसन राजा। हाँ तो यार हम क्यों दूसरे को नेता माने यार? कब तक क्यों माने हम? अरे कभी 20 साल पढ़ता है तो आदमी उसके बाद में टीचर बनता है, लेकिन बनता तो है ना टीचर। तो सब दिन हम अगले को टीचर माने, हम टीचर नहीं बने। जिंदगी भर हम अगले को नेता माने, हम नेता नहीं बने। लेकिन चंद्रशेखर आज मुस्लिम परिवार के ऊपर अत्याचार होता है तो जाते हैं, दौड़ते हैं। तो हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी संघर्षशील इंसान जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बातें करता है और इस तरीके से गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की मदद करता है, पूरा मुस्लिम समाज, दलित, महादलित उस इंसान के साथ में है। और आज यूपी की धरती पे चंद्रशेखर आजाद एक दलित और महादलित का बेटा ये काम कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर के साथ में खड़ा है। अब क्या चाहिए? मुस्लिम समाज खुलकर साथ है एकदम चंद्रशेखर के साथ। फिर वही बात अब देख लिए ना आज। अरे शब्द को समझो भाई। तो क्या भविष्य क्या देखते हैं चंद्रशेखर आजाद का? 27 में क्या रहेगा चंद्रशेखर आजाद का फ्यूचर? अरे एमपी के चुनाव वो जीते है ना? हाँ जीते। तक आप विधानसभा के चुनाव हार जाएंगे। देखिए बहन जी, उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 4 बार की सरकार रही है बहन कुमारी मायावती जी। हाँ तो चंद्रशेखर क्या लगता है? जरूरी है कि 5वां बार फिर आ जाए वो? ये हीटर ताप रहे हैं के मायावती। अच्छा। हीटर ताप रही हैं। हाँ। नजरों नहीं आती हैं कभी। ट्वीट तो करती हैं। तो देखिए भाई, अरे ट्वीट से काम चलेगा यार? ट्वीट सुनिए, खाना हम यहाँ पे बनाए पटना में और खाना का फोटो हम भेजते दिल्ली, खा लिए आप नहीं। ट्वीट तो करते, ये भी देख लीजिए भाई। जमीनी धरातल के नेता बनिए जैसे चंद्रशेखर बनना। गली कुची में एक दलित और महादलित का एक बेटा जो दलितों समाज को कहता आगे आओ, ए दलितों कहाँ हो, ए पिछड़ो कहाँ हो, ए गरीबों कहाँ हो, ए यतीमों कहाँ हो, ए नीचे से नीचे अपनी जिंदगी गुजारने वाला कहाँ हो, आओ आगे आओ। अब मायावती जी के पास में जो है ना हीटर तापने से उनको फुर्सत ही नहीं, और आप करे ट्वीट करते हैं। बहन जी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में का कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से होगा। ये हमारा 4 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में। अरे 50 बार रह जाइए, वैसे खेला खत्म, आप हवे में उड़ जाइएगा। मुस्लिम समाज साथ में नहीं है क्या बहन जी के? ये देखिए, अरे जो धरातल पे उसके साथ में ना बंदा कोई भी रहेगा, कोई भी रहे, मुस्लिम ही समाज है, कौनो समाज रहे, किसी के साथ में यार आप नजरे नहीं आइएगा तो आपको सपना में जाकर के हम इंटरव्यू देंगे। बता, सपना में जाके कोई तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं? फिर मुख्यमंत्री, डायरेक्टर मुख्यमंत्री की बात करें, कुछ देर के बाद कहिएगा क्या चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और उससे भी कुछ देर और बीत जाए तो कहेगा क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं? आप बन सकते हो यार। आप, हम चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं। आप नहीं बन सकते हैं? आप नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं। तो फिर लेकिन चंद्रशेखर आजाद आगे हैं सबसे। देखो इधर देखो भाई, मुख्यमंत्री के नाम पे देखिए कितना मुस्कुरा रहा बंदा। बोल रहा क्या, अब तो मिलेगा विधायक वाला पैसा। देख लीजिए। हम कभी सोचा ही नहीं था, हमको आप मुख्यमंत्री बना दिया। अरे यार यही क्या कम है भाई? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये भविष्य का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। लेकिन मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। जब क्या आदमी है भाई, तो क्या बिहार में आ करके बिहार का इंसान यूपी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उसका लेना पड़ेगा ना, यहाँ का जाति निवास सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये देखिए कैसी कैसी बातें करते हैं भाई। आप जाके मुख्यमंत्री बनिएगा, आप चिंता मत कीजिए। और चंद्रशेखर आजाद महादलित का नेता, एक महादलित का बेटा सामने उभर करके आया है, उत्तर प्रदेश उसके कदमों में जान लुटा देगा। चलिए, हसन राजा ने बहुत बड़ी बात कह दिया है। इन्होंने कह दिया है कि चंद्रशेखर आजाद नेता जो मर्द नेता है, पूरा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ है, और इस बार 27 के चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रहा है।